केशव सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। केशव के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। अगर हम बात करते हैं राजनीति की, हम बात करते हैं सामाजिक कुव्यवस्थाओं की, सामाजिक संस्कारों की, लोकतंत्र की, अगर 31 दिसंबर की रात को जो कुछ घटा दिल्ली की सड़कों पर, अगर हम उसकी बात ना करें तो वो सही नहीं होगा, वो बेमानी होगा। अंजलि जिसकी हत्या कर दी गई 31 अगस्त की रात को, जो अपने स्कूटर पर थी, कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई ये तो सामने नहीं आया, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उसकी हत्या तो हुई है। जो 12-13 किलोमीटर तक बलेनो कार के अंदर, अगर उसके नीचे कार के अंदर घसीटा जा रहा है और आदमी को पता न चले, इंसान को, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि ये सही है। लेकिन अगर हम बात अपने मीडिया की करें जो अब दरबारी है, और अगर इस दरबारी मीडिया को ये पता चले कि अगर कोई दरबारी व्यक्ति है इसमें सम्मिलित है, तो मीडिया एक तरह से सामने आ जाती है। कल हमने देखा सुधीर चौधरी आज तक पर अपने ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम के अंदर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रायोजित करवाई और अचानक ये पता चला कि अंजलि जो थी अपने साथ में एक और सहेली के साथ में, अपने और एक फ्रेंड के साथ में डबल सीट पर थी, वो बच गई, उसे ज़्यादा नहीं लगा। 3 दिनों बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उससे करवाया जाता है कि उसने शराब पी हुई थी और बहुत ज़्यादा शराब पी हुई थी। वो उसकी एक कार से ये हो रही थी, ट्रक से भी दुर्घटना होते होते बची थी और बाद में ये हो गई, तो दुर्घटना होना निश्चित था। इस तरह की बातें लेके आए। अब हम सुधीर चौधरी के ऊपर हम क्या बात करें, जो खुद तिहाड़ी रह चुके हैं, जो आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में उन्हें पकड़ा था और आज तक पर ही वो नौकरी कर रहे हैं, आज तक पर ही वो अपनी चाकरी कर रहे हैं, वो वहां पर अपनी दुकान चला रहे हैं। तो हम ये सब कैसे मान लें कि ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है इस देश में। अंजलि को न्याय मिलेगा अगर मीडिया इसी तरह से अपना नैरेटिव सेट करेगी, अपनी एक अवधारणा बनाएगी, और इस तरह से 3 दिनों के बाद में अगर कोई आता है सामने और कहता है कि वो ड्रंकन थी, उसने शराब पी हुई थी, और हम सभी विश्वास भी करते हैं, तो ये कहां तक चलेगा, ये कहां तक सत्य है। अब आप बताएं, आप लोग सोचें कि हमारी मीडिया कितनी निष्पक्ष है, किसकी तरफ से है, क्या अंजलि को न्याय मिलेगा, क्या हमारा तंत्र उसे न्याय दिला पाएगा। अगर यही सब चलता रहा तो मुझे नहीं लगता है कि अंजलि को न्याय मिलेगा। जो बीजेपी के नेता का जो नाम आ रहा है वो है मनोज मित्तल, जो दिल्ली के प्रदेश इकाई के एक बड़े पोजीशन पर उनका नाम है। तो उनका नाम जैसे ही आया तो जितने दरबारी चैनल है सब लोग एक साथ अब लग गए हैं कि भाई गलती तो उसी की थी। आज 2 दिनों के बाद, 3 दिनों के बाद वो सामने आ रही है, क्यों नहीं 24 घंटे बाद ही आ गई। ऐसी कौन सी उसकी मनस्थिति थी जो नहीं बोल पाई, इतना नहीं बोल पा रही थी वो। अब आप सोचिए कि क्या उस लड़की को न्याय मिलेगा, ऐसी व्यवस्था होगी तो न्याय मिलेगा। धन्यवाद।